तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 10th का एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल को सॉल्व करेंगे। और इसके आज हम इंट्रो के बारे में जाने दें, मतलब इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर जान लेते हैं। सेक्टर क्या होता है? ये कोई एक सर्किल है, ये इसमें ये इसका सेंटर है, तो इसके सेंटर से जो ये आकृति बन रही है इसको सेक्टर बोलते हैं। और ये वाला एक सेक्टर है, ये वाला भी एक सेक्टर है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? ये माइनर सेक्टर होता है, माइनर सेक्टर। तो इसका हम इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्किल के चैप्टर में एरिया ही निकालेंगे सभी चीज़ का, सेक्टर। तो ये एरिया, ये थीटा होता है जो भी एंगल बनता है, तो इसका भी अभी फार्मूला होता है जो कि अभी हम बताएंगे। और ये माइनर सेक्टर है, ये क्या है? मेजर सेक्टर है, ये मेजर होता है, मेजर सेक्टर। और इसमें एक और माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट की बात करें, क्योंकि हम एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकालेंगे इसमें। तो वो क्या होता है? ये कोई सर्किल है, मान लिया ये इसका सेंटर है, तो ये जो ये लाइन खींची हुई है, ये तो ये जो इधर का एरिया होता है इसको हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और ये वाला जो होता है ये वाला मेजर सेगमेंट होता है। तो इनका भी एरिया हम निकालेंगे। तो इनका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। सेक्टर के एरिया से ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया हम माइनस कर देंगे, तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब हम माइनर जो सेक्टर होता है या मेजर सेक्टर होता है उसके एरिया के फार्मूला क्या होते हैं? तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है, उसका फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो इसको हम जान लेते हैं, ये क्या होता है? थीटा बटे 360। मतलब थीटा जो 360 में से जो थीटा लेते हैं, ये वाला थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, जो एरिया ऑफ सर्किल होता है उसको यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये होता है माइनर सेक्टर। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? वो वाला ये माइनर सेक्टर का निकालेंगे, और ये मेजर सेक्टर से जो एरिया जो सर्किल का है उससे हम घटा देंगे जो भी आएगा हमारे, ठीक है। तो ये अब हम इसके बाद में क्या जानते हैं? अब लेंथ ऑफ जो सेगमेंट होता है, ये वाली जो इसकी बाउंड्री की जो पेरीमीटर की लेंथ होती है उसको क्या होता है? ये थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ये वाला भी एक फार्मूला है जो उसकी लेंथ निकालने के लिए होता है। अब हम इसके बाद से जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चंस है इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, क्या है ये? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। तो मतलब ये दिया है कि हमें एक सेक्टर है उसका एरिया फाइंड करना है। ये नहीं बोला है कौन सा, ये अभी हम जब फिगर बनाएंगे उसके बाद पता चलेगा। सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर, और जो हमें जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो हम सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो ये एक सर्किल मान ले रहे हैं हमारा है, तो ये इसका सेंटर है। तो सेंटर से इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? ये 6 सेंटीमीटर। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना है? एंगल मान लिया 60 बन रहा है, तो ये जो सेक्टर है उसका एंगल 60 है। तो ये मान लिया 60 डिग्री हमारा एंगल हो गया। तो अब ये हमारा जो दिख रहा है ये क्या है? हमारा माइनर सेक्टर है। तो ओ ए बी इसको हम नाम दे देंगे। तो अब हम जो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी निकालेंगे वो क्या होगा? माइनर सेक्टर है। तो एरिया तो हम इसमें लिख लेते हैं जो हमें दिया है। तो रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर, और ये थीटा जो दिया है हमें वो है 60 डिग्री। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, तो ये क्या दे रखा है हमें? ये माइनर सेक्टर है। तो माइनर सेक्टर के एरिया का फार्मूला अभी हमने बताया क्या होता है? थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर हमें किसी क्वेश्चन में जैसे कि जो लेंथ ऑफ पेरीमीटर जो सरकमफ्रेंस दी होती है उसका वो भी निकाल सकते हैं। और ये अभी अगला क्वेश्चन है उसमें लेंथ दे रखी होगी, वो सरकमफ्रेंस दी होगी। और हमें अभी जो हमने बताया था वो थीटा अपान 360 और 2 पाई आर, वो क्या होती है? लेंथ ऑफ आर्क, जो आर्क है उसकी लेंथ होती है। अभी ये इसमें थीटा क्या है? ये 60 डिग्री, ये 60 अपान 360 हो जाएगा। और ये पाई का मान हमें 22/7 यूज़ करना है, पहले ही बोल रखा है इन्होंने। तो ये आर का मान ये 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 लिख देंगे। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 6 6 36, और ये वाला 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा। ये 22 और गुणा 6 कितना हो जाता है? 22 छंगा 132/7, और ये आर सेंटीमीटर स्क्वायर में ये हमारा एरिया आ गया। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चाहें तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही आंसर आ रहा होगा तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है?
तो ये 2 पाई आर हमें दे रखा है। सरकमफ्रेंस बराबर 22 सेंटीमीटर, CAR सरकमफ्रेंस बराबर 22 सेंटीमीटर। तो हम इससे आर का मान निकाल सकते हैं। तो ये 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर बराबर 22, तो ये 2 से ये 11 हो जाएगा। ये पाई का मान लिख देंगे, ये पाई इसके अपॉन में चली जाएगी, तो ये 11/22 और अपॉन में 7 होता है, ये क्या हो जाएगा 11/22 इंटू में 7 आ जाएगा, तो 11/2, तो ये 7/2 सेंटीमीटर आ गई हमारी। अब हमें पता है जो क्वाड्रेंट होता है उसका एंगल कितना होता है। ये सर्किल है, ये वाला हमारा कोई सर्किल है, तो ये इसका क्वाड्रेंट बना लेते हैं। तो क्वाड्रेंट मतलब 1/4 तो ये इसका 1/4 पार्ट है, इसका एंगल होता है यहाँ से यहाँ तक के 90 डिग्री। तो ये क्योंकि पूरा सर्किल 360 का होता है, क्वाड्रेंट मतलब 1/4, तो ये 1/4 90 के होते हैं। तो ये 7/2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, 7/2 सेंटीमीटर पूरे की दोनों की। तो हम इसका अगर हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालें तो एरिया ऑफ ये वाले हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इनको हम मिटा देंगे। तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, ये आर हमें दे रखा है, थीटा बराबर होगा 90 डिग्री, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा थीटा का मान जो है हमारा है 90 और ये 360 है, इंटू में पाई 22/7 और आर का मान है हमारा 7/2 इंटू 7/2। तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 90, 9 4 36, ये 4 से ये 2 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, ये 11 7 77, 2 दूनी 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, इससे और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।